अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। हेलो आरज़ू। सर आजकल बहुत मैं बड़ी खुश हूँ कि कुछ और न्यूज़ आने लगी हैं, बिकॉज़ मैं बड़ी फेड अप हो गई थी कि वो जी ऑपरेशन सिंदूर था कि खत्म ही नहीं हो रहा। तो या वही सिलसिला चल रहा है। लेकिन सर अभी दोहा में या कतर में जो अटैक हुआ इज़राइल की तरफ से, और फिर उसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि कहीं पर भी उन्हें पता लगा कि हमास के लोग हैं तो वो इसी तरीके से अटैक करेंगे जैसे कि अमेरिका ने पाकिस्तान में किया था। 9/11 का उन्होंने रेफरेंस दिया। आपको क्या लगता है कि क्या वो वाकई में ऐसा करते रहेंगे, और क्या ये स्टेप ठीक होगा उनका कि उन्हें जहां उनका मन कर रहा है, जहां पे मूड हो रहा है, वहां पे वो जाके अटैक कर रहे हैं, और ना कोई बात हो रही है, ना कोई डायलॉग किया जा रहा है, ना कोई और कोशिश की जा रही है कि जो हालात हैं उसको ठीक किया जाए? आपने शोले मूवी देखा है? जी सर, 25 बार, 50 बार बल्कि। मैंने एक ही बार देखा है मेरी लेकिन बड़ी फेवरेट है, मैं जब खाली होती हूँ मैं शोले लगा लेती हूँ। तो उसमें एक डायलॉग है, गब्बर सिंह कहता है हम्म। ठाकुर ने फौज बना रखी है हम्म। हिजड़ों की। तो अब द अरब वर्ल्ड हैज बिकम लाइक दैट। इतने इन्होंने पैसे खर्च करके हथियार खरीदे हैं। ये अरब कंट्रीज बहुत पैसे खर्च करके हथियार खरीदते हैं। इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ कंपटीशन चलते रहता है कि विच विल बी द बिगेस्ट वेपन बायर वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया की तो खैर जंग वगैरह लड़ते हैं, सऊदी अरेबिया क्या लड़ता है? ये हवाई जहाज क्या सऊदी एयर स्पेस से नहीं आए थे? और फिर ये कतर के डिफेंस सिस्टम्स कहाँ? इनके पास कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं है कि बाहर से हवाई जहाज आ रहे हैं, आप उसको मार रहे हैं, फिर मार के वो वापस जा रहे हैं। तो आपने फायर तो करते कि कुछ करें, नथिंग। सो दिस इज ए स्ट्रेंज थिंग। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप कुछ कर ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो अमेरिका की वहाँ पे बेस है उदेद नाम का, वहाँ पे 10,000 अमेरिकन फौजें हैं। क्या अमेरिकन ट्रूप्स प्रोटेक्टेड नहीं है? उनके पास रेडार ये वो नहीं है कि क्या उनको नहीं पता था कि देयर इज गोइंग टू बी एन अटैक हमारे पड़ोस में? सो आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि ये अटैक हुआ है पहली बार। दूसरी चीज ये है कि देयर इज अ लीक कि ये जो अटैक जिस वक्त हुआ उस वक्त हमास की मीटिंग हो रही थी कतर के ऑफिशियल्स के साथ टू डिस्कस जो डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर प्रपोजल था। कैन यू इमेजिन दैट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का प्रपोजल दिया, वो हमास और कतरी लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, और उसी वक्त ये होता है। तो दिस इज एन अटैक ऑन डोनाल्ड ट्रंप की पीस प्रपोजल। दे डिडंट वांट दैट सीज फायर टू गो थ्रू। ये इजराइल ने इसलिए अमेरिका को बोले बगैर किया, वरना उनको इजाजत नहीं मिलती। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी 30 मार खान की बातें करते हैं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज वगैरह, लेकिन जहां इसराइल का सवाल आता है वो भी उतने ही दबदबे हो जाते हैं जैसा जो बाइडेन था। ठीक है, यूएन रेजोल्यूशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को उन्होंने पास होने दिया, लेकिन रेजोल्यूशन ऐसा है जिसमें इसराइल का जिक्र ही नहीं होता। क्या खुद से कतर ने मिसाइल अपने ऊपर मार लिए थे आसमान से टपके? इट्स सच ए मीनिंगलेस पूरा का पूरा जेस्चर जो हुआ है। तो इससे कई सवाल उठते हैं। और लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कतर हमास को सपोर्ट नहीं करता। 2012 से हमास इज बेस्ड इन कतर, ये अमेरिका के रिक्वेस्ट पे किया गया। जैसा इंडिया रशिया का तेल भी अमेरिकन रिक्वेस्ट पे किया था जो बाइडेन ने टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। हमास को के लीडरशिप को इसराइल कतर ने अपनी मुल्क में इसलिए रखा था क्योंकि अमेरिका ने उसे रिक्वेस्ट किया। अमेरिका ने कतर की इस तरह से कई बार इस्तेमाल किया। आपको याद है पोम्पियो की जो नेगोशिएशंस हुए थे तालिबान से, वो भी दोहा में हुए थे। मशहूर फोटो है पोम्पियो और तालिबान की, जिसका टाइटल होना चाहिए वी डोंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट, लेकिन उसके साथ हाथ जो मिला रहे थे वो मुत्तकी के साथ। पोम्पियो वो दोहा में ही हुआ था। दोहा में ऑफिस था तालिबान का, और वहां पे अमेरिका इनसे नेगोशिएट कर रहा था। तो हमास, दूसरी चीज ये हमास को जो पैसे गाजा को स्टेबलाइज करने के लिए जाते थे वो इसराइल के रिक्वेस्ट पे और इसराइल के मदद से, और इसराइल फैसिलिटेट करता था। आप गाजा में एक पैसा नहीं भिजा सकते अनलेस इसराइल अलाउज यू टू।
तो ये कहना कि हमास को सपोर्ट कर रहा है कतर इसलिए हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इज एब्सोल्युटली मतलब बेसलेस है वो आर्ग्यूमेंट। तो अब सवाल ये उठता है कि इजराइल ने किया क्यों, और अमेरिका में जो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मार्को रूबियो ने अपेरेंटली प्राइवेटली कह दिया कि ठीक था और पब्लिकली इसको कंडेम कर रहे हैं। एक किस्म की हिपोक्रेसी है अमेरिका की, जो सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्क इस बात पे दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन इट कि आप पब्लिक में इजराइल को कंडेम कर रहे हैं और प्राइवेटली आप कह रहे हैं कि इजराइल को ठीक किया आपने। तो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस अमेरिका। भाई ये दूसरी बार है कि कतर पे अटैक उसकी कंट्री पे, और ईरान ने भी किया था, अमेरिका ने उसे जब भी नहीं प्रोटेक्ट किया। आपको याद है उदीद के ऊपर जो फायरिंग की थी। फिर उसके बाद 2023 में ये कतरी फाउंडेशन या कतरी सरकार का एक गाजा में बहुत बड़ा ऑफिस था, उस पर भी इजराइल ने अटैक किया था। तो अभी तक शायद अगर अरबों के समझ में ये बात नहीं आई तो ये आ जाना चाहिए था कि दे कैन नॉट रिलाई ऑन अमेरिका's प्रोटेक्शन, कि ये बात यूक्रेन को भी समझ में आ जाना चाहिए था। लेकिन यूक्रेन इज एटलीस्ट सेफ, इजराइल यूक्रेन पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन ये जिस चीज़ से डर के इब्राहिमिक अकॉर्ड अरबों ने साइन किया, बाज़ अरब मुल्कों ने, और अमेरिका की ये बेसिकली खुशनुदी चाहते हैं, अमेरिका का प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो इनको नहीं मिला। मतलब ईरान के डर से ये इधर भागे, लेकिन इजराइल के डर से अब कहाँ भागेंगे? सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन दैट इज गोइंग फॉरवर्ड। और अब इस वीकेंड पर मार्को रूबियो कल, यानी आज अनाउंस हुआ वो कल इजराइल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई इजराइल? अगर आपको इतनी नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप को 2 दिन बाद ट्वीट, वो इजराइल को इसलिए जा रहे हैं कि वो इजराइल के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एफर्ट्स कि यूएन में जो रिकग्निशन शायद आना चाह रहा है, वो प्रेशर डालने वाले हैं बरतानिया और फ्रांस पे कि पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज ना करें। तो इजराइल को रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड मिले जा रहा है, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम अमेरिका। और दूसरे मुल्क तो सब कुछ करने के लायक ही नहीं है, दे आर ऑल इनकॉम्पिटेंट कंट्रीज। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि पाकिस्तान ने तो ऐसे बातें तो बहुत की है एम्बेसडर ने, लेकिन फिर इस पे वोट कर दिया उन्होंने रेजोल्यूशन में जिसको इजराइल को कंडेम ही नहीं करता हो। मतलब इजराइल का जिक्र ही नहीं है पूरे रेजोल्यूशन में, कतर के ऊपर जिक्र है। तो आपने ऐसे रेजोल्यूशन पे क्यों वोट दिया? लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? ना पास होता ठीक है, पास हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं। सो एटलीस्ट आपकी इज्जत रह जाती है अगर आप उस पर ना वोट डाल देते। लेकिन सर अमेरिका को भी तो खुश करना होगा ना, अमेरिका की तरफ से हो सकता है कहा गया हो। देखिए, अगर आप जिंदगी का मकसद अमेरिका को खुश करना है तो फिर दूसरी चीजों की जिक्र ही नहीं करना चाहिए ना, बातें क्यों करें? हम बस कह देते कि अमेरिका का खुश करना है, बस आके इतनी बड़ी तकरीर। मेरे 10 मिनट वेस्ट हो गया, मैंने वो तकरीर सुनी, फिर उसके बाद वोट देखा तो मैं बोला ये क्या बात हुई कि they should have at least objected to it कि इस वोट को पे देखिए, the vote was there to condemn इजराइल, और उसका जिक्र ही नहीं है इजराइल का, इजरायली अटैक्स का। इजराइल ने वायलेट करा कतरी सॉवरेंटी को, ऐसे थोड़ी हो गया वो खुद। किसी ने आदमी को गोली मारा, ये चलता फिरता, ऐसा लग रहा है जैसे कि चलता फिरता आदमी मर गया। इस तरह का जिक्र कर रहे हैं वो। सर नेतन्याहू ने तो पाकिस्तान का भी जिक्र किया है। कल भी मैं चीमा साहब के साथ मैंने शो किया था, चीमा साहब ने बुलाया था, तो मैंने तो खैर वो क्लिप उससे पहले नहीं देखा था, उन्होंने दिखाया तो उसमें 2 बार नेतन्याहू ने पाकिस्तान का नाम लिया और कहा कि जी जैसे पाकिस्तान अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को टारगेट किया था, हम ऐसे ही टारगेट करेंगे अगर हमें कहीं भी पता लगा कि हमास के लोग हैं। देखिए लोग, see the problem with this is, ये अमेरिका में जो अमेरिकन्स जो है इजराइल के सपोर्टर्स, उनके लिए है ये स्टेटमेंट कि देखिए हम भी वही कर रहे हैं जो अमेरिका कर रहा है। एक इजराइल की कॉमन टैक्टिक्स है कि हमारे 12,000 लोग मारे गए, लेकिन हम सिर्फ 8 मिलियन है, अगर हम अमेरिका में ये होते तो इतने मिलियन होते। लेकिन आपने कभी ये सुना कि गाजा में जो 64 लोग मारे गए, अगर उतने लोग अगर आप अमेरिका में मारते तो कुछ 100 मिलियन के करीब पता नहीं कितना हो जाता, राइट? तो ये जो स्टेटमेंट था, ये आजकल इंडिया भी ये यूज कर रहा है कि अमेरिका ने किया। देखिए, अगर अमेरिका जब मारा था बिन लादेन को तो
दूसरे दिन प्रेसिडेंट पब्लिक में आके बयान दिए थे कि हमने मारा था, और जब इंडिया ने निज्जर को मारा तो इन्होंने कहा हमने नहीं मारा। फिर कहते कि अमेरिका तो मारता है। लेकिन जो इजराइल का जो बयान था, पाकिस्तान को अमेरिका ने रिक्वेस्ट नहीं किया था कि आप अलकायदा को जगा दे, उनको बचा के रखें, बिन लादेन को एयर कंडीशन में रखे। दिस वाज नॉट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस। लेकिन हमास जो कतर में बेस्ड है, इट इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ अमेरिका। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, और ये बड़ा फर्क समझाना चाहिए जो लोग समझ सकते हैं। अब देखना, ये इतने बेगैरत हैं, अब क्या बोलूं मैं, हमास की लीडरशिप को उनको निकाल देना चाहिए कतर को, क्योंकि इजराइल ने धमकी दी, कल भी अटैक कर सकता है कतर पे, परसों भी कर सकता है। अमेरिका की गारंटीज लेके क्या करोगे? इट्स नॉट वर्थ इट ना। अमेरिका की गारंटीज तो थे उनके पास, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू गारंटी। मतलब सर अमेरिका के प्रेसिडेंट को वो इतने महंगे महंगे जहाज गिफ्ट किए जा रहे हैं, उनसे डिफेंस सिस्टम लिया जा रहा है कतर में, और उसके बाद फिर भी इस किस्म की चीज हो रही है। और वो कह रहे हैं 15 मिनट पहले उन्होंने कहा कि जी आपके पर अटैक होने वाला, 15 मिनट में कोई क्या कर लेगा? नहीं 15 मिनट पहले नहीं थे, वो देर हो गई थी। इट वाज मतलब 10 मिनट लेट था अटैक होने के बाद, या जब बम गिर रहे थे, जब अमेरिका ने इनको एडवाइस किया। देखिए, अमेरिका की मिलिट्री को जब भी पता चल गया था जब F-15 took off, एवरी टाइम एन F-35 जो भी यूज कर रहे थे, वो सारे अमेरिकन हथियार हैं। एज सुन एज दैट टेक्स ऑफ, इनको पता चल गया था कि दिस इज गोइंग। फिर ये सऊदी एयर स्पेस को वायलेट किए, तो सऊदीज को पता चल गया। फिर वहां बैठे हुए 10,000 अमेरिकन से उनको नहीं पता चल गया कि उनकी तरफ कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट आ रहा है। फिर इन्होंने अमेरिका को अलर्ट किया। मतलब ये इसका हमने मेरी क्लास में हमने सिमुलेशन किया, और हमारे लिए एक सवाल बड़ा ये उठा कि अमेरिका की सरकार, देखिए व्हेन डिड ट्रम्प नो, ये सवाल था मेरे सिमुलेशन का। एंड व्हेन डिड द अमेरिकन्स नो, क्या अमेरिकन फौजियों को पता चलते ही उसके 1-2 मिनट के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प को पता चला, या 1-2 घंटे के बाद जाके फौज वहां पहुंच गई? और फिर डोनाल्ड ट्रम्प के कहने के बाद, कि डोनाल्ड ट्रम्प के फोन पे तो नहीं होगा ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओमान को व्हाट्सएप को तो नहीं कर रहे, तो ही हैज आस्क्ड रूबियो और समबडी टू डू इट, टू वार्न देम। तो फिर उसमें कितना लैग था? तो अगर आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में सारे प्रो इजरायली लोगों को भर रखा है, तो यही होगा ना कि दे विल क्रिएट दोज डिलेस आपसे। तो आई थिंक कि वो जो डिले हुई है, एक तो ट्रम्प को देर से पता चला, बिकॉज जितने भी लोग उसके अतराफ उसने लिए हैं, दे आर मोर लॉयल टू इजराइल देन टू अमेरिका, और उसके बाद उसकी कमांड भी देर हुई होगी। बट कतरीज नो दिस, कतरीज तो अपने आप को बड़े क्लेवर समझते हैं ना, उन समझते हैं कि दे हैव अ वेरी क्लेवर फॉरेन पॉलिसी। आई थिंक दे हैव बीन कॉट in their own smartness. महाराष्ट्र के उर्दू बोलने वालों के पास एक मुहावरा है, शाना कौवा गू खाया, कहते हैं वो। सुना है मैंने। हाँ, तो यही हाल हुआ है कतर का, कि दे आर, अब कतर देखिए इज गोइंग टू स्वॉलो दिस। ये इंसल्ट है, ये ह्यूमिलिएशन है, ये इसको स्वॉलो करेगा और कुछ नहीं करेगा इजराइल के खिलाफ। ये बातें तो एमबीएस ने भी बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन एमबीएस ने कतर पे छोड़ दिया, तुम जो करोगे मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ये कुछ नहीं करने वाला। तो फिर ये अमेरिका आएंगे, व्हाइट हाउस में इनकी मीटिंग होगी, वो ये चप्पल पहन के आएंगे ये तो कोर्ट में व्हाइट हाउस में कोई कुछ नहीं बोलेगा, एंड देन दे विल गो बैक एंड दे विल डू व्हाटएवर अमेरिका वांट्स, क्योंकि इनको ईरान से डर है। आई थिंक पार्टली जो मिडल ईस्ट तबाह हुआ है इज बिकॉज ऑफ ईरान फॉरेन पॉलिसी, जो ईरान ने अरबों को बेसिकली खौफजदा कर दिया कि वो बेसिकली जो इजराइल चाहा वो करने के लिए वो तैयार है, तो बिकॉज वो ईरान से खौफजदा है। बिल्कुल, लेकिन खैर ईरान पे इतनी ज्यादा सैंक्शन है, इसके बावजूद ईरान ने जो है वो एक अपना डर बना के रखा हुआ है अभी तक। मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी अगर ये डरते हैं तो ये ईरान से डरते हैं, अफगानिस्तान से इतना नहीं घबराते जितना ईरान से घबराते हैं। हाँ, बट द पॉइंट इज कि ईरान की भी अच्छी खासी पिटाई होगी ना पिछले 3-4 महीने में, उनके सारे हाथ काट दिए गए। सो व्हाट हैव दे अचीव्ड विद देयर फॉरेन पॉलिसी? तो सवाल तो यही होता ना
कि आप कितना भी पढ़ लें, आप कह सकते हैं मैंने 15 किताबें पढ़ी, मैंने 10 किताबें पढ़ी, मैं रात-दिन पढ़ी, दवाएँ खा के पढ़ी, जाग कर पढ़ी, रिपोर्ट कार्ड फेल है तो फेल हैं आप। एग्ज़ैक्टली, या ऐसा ही है। जी हाँ, लेकिन बिल्कुल। सर जी। जी, जी पूछिए। मैं सर ये खैर ये बात तो बिल्कुल अभी लोग इसी के ऊपर देख रहे हैं कि पाकिस्तान वहां पे पहुंचा था और हमने बड़ी अपनी ऑफर्स की कि जी हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन्स है और हम जो है वो बड़ी मदद कर सकते हैं कतर की, लेकिन अभी तक मैंने सुना नहीं कि कतर ने कुछ कहा हो पाकिस्तान से कि कोई मदद चाहिए। लेकिन सर अगर हम तो बात शहबाज करें शरीफ की विज़िट कह रहे हैं ना, जो वो कतर हाँ गए थे, दैट आई फाउंड जी वेरी जी जी इंटरेस्टिंग। तो अ, आई डोंट नो, मे बी ही इज़ होपिंग कि कुछ ग्रांट वांट मिल जाएगा अगले IMF मीटिंग से ऐसा पहले। ही था सबको यहाँ पे कि ये क्यों गए। लेकिन सर अगर हम लास्ट में बात अगर हम आगे बात करें क्रिकेट की, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप क्रिकेट शौक से देखते हैं जी हाँ, जी हाँ। और हिंदुस्तान पाकिस्तान सर एक काफी अरसे के बाद आमने सामने होगा संडे को, और बहुत से भारत में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था मैच, तरह तरह की ट्विटर पे पोस्ट लगाई जा रही हैं, लेकिन जो कोर्ट है भारत की उसने भी कहा कि जी मैच होना चाहिए। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए सर, ये इतना लड़ाई झगड़े के बाद कुछ आगे बढ़ा जाए या आपको लगता है कि मैच नहीं हो? देखिए, ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, ये एशियन क्रिकेट एसोसिएशन की टूर्नामेंट है। यानी इंडिया इज प्लेइंग दिस मैच बाय चॉइस। आईसीसी की वर्ल्ड कप में अगर इंडिया पाकिस्तान को नहीं बुलाता या पाकिस्तान से मैच हो जाता और इंडिया नहीं खेलता, तो उसके लिए आईसीसी के सैंक्शंस वगैरह हो सकते हैं उसके खिलाफ, देयर आर रूल्स फॉर दैट। लेकिन एशियन क्रिकेट एसोसिएशन में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो इसलिए इससे पहले कितने इंडिया ने नखरे किए, पाकिस्तान का एशियन गेम्स को दुबई शिफ्ट कर दिया और हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान को, और फिर वहां से यहाँ पर मतलब, तो आई थिंक पहले तो ये साफ बात रखना है कि इंडिया इज चूजिंग टू प्ले विद पाकिस्तान। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इंडियन पब्लिक नाराज है तो ना जाए। द बेस्ट वे टू टीच बीसीसीआई a lesson is के इंडियंस जो दुबई वगैरह में बैठे हुए हैं, दे शुड बायकॉट दिस मैच एंड नॉट गो टू सी इट, राइट। लेकिन वो भी नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो भरा हुआ होगा, 90% इंडियंस हो गए उस स्टेडियम में, राइट। तो वो भी है। और अगर आपको डेटा मिली तो मुझे भी बताना कि कितने इंडिया से कितने लोग जा रहे हैं देखने के लिए। ठीक है, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आई कैन मेक सम एक्सक्यूज के भाई, और इंडिया को देखने का कब चांस मिलेगा आपको, बहुत एक्साइटिंग क्रिकेटर्स बहुत है इंडिया की टीम में। एक नया बच्चा है अभिषेक बल्कि, वो बहुत ही जबरदस्त है, बुमराह को देखने का चांस है। स्काई इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, शुभमन गिल भी खेल रहे हैं। तो अगर मैं होता तो दुबई में मैं शायद जाकर देख लेता, आई वुड नॉट वांट टू मिस इट while saying कि इंडिया शुड नॉट प्ले। लेकिन इंडिया से जो पैसे खर्च करके जा रहे हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कितने लोग जा रहे हैं देखने के लिए। दूसरी चीज ये है कि या तो वी शुड नॉट टॉक अबाउट क्रिकेट पॉलिटिक्स में, या यू शुड बी कंसिस्टेंट। तो इसमें आई एम क्वाइट अपसेट कि इंडिया इज बीइंग वेरी इनकंसिस्टेंट इन इट्स पोजीशंस। फिर आइंदा ना मुंह ना खोलना चाहिए, बिकॉज देखिए सबसे ज्यादा पैसे इसी मैच की वजह से बनते हैं, और ये कोशिश करते हैं हमेशा कि 2 बार हो या 3 बार हो। दे विल बी वेरी हैप्पी अगर 3 इंडिया पाकिस्तान के मैच हो जाए, क्योंकि बाकी मैचेस इतने बेकार है। मतलब इंडिया वर्सेस ओमान, आज पाकिस्तान वर्सेस ओमान चल रहा है, ये क्या मैचेस है। इतना बुरा मैच था कि इंडिया का जो मैच हुआ यूएई का, उसको वो पिद्दा कहते हैं हम हैदराबाद में, क्रिकेट आउट भी हो गया तो चलो और एक पिद्दा ले ले, तो खेल और एक बात। तो स्काई ने उसको दोबारा खेलने को दे दिया, हालांकि वो आउट हो गया था उनका एक प्लेयर, राइट। वो फिर नेक्स्ट बॉल पे आउट हो गया वो बेचारा। सो आई मीन देयर इज नो कंपटीशन। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। क्रिकेट प्रमोट करना चाह रहे हैं कि उस मुल्कों में लोग फिर क्रिकेट देखेंगे, तो फिर ये लोग ज्यादा पैसे बनाएंगे थ्रू टेलीविजन राइट्स वगैरह है। बट आई थिंक इट विल ऑल बैकफायर अगर पाकिस्तान जीत जाती है मैच। सर चांस नहीं है ज्यादा, क्योंकि एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं हमारी टीम का हाल बहुत खराब है। आपकी टीम का बहुत हाल खराब है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट T20 इज द बेस्ट
फॉर्मेट जिसमें पाकिस्तान जीत सकती है, क्योंकि यू जस्ट नीड वन गाय टू हिट। अगर एक बंदे के 5-6 छक्के लग गए तो द होल गेम पलट जाता है ना, या स्पिन हो जाए या कुछ हो जाए। बट इंडिया इज वेरी स्ट्रांग, मतलब आई थिंक 90% चांसेस है कि इंडिया जीतेगी और आसानी से जीत जाएगी ये मैच। बैटिंग में भी बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग भी काफी इंडिया की डिवर्स है और इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए भी शायद बीसीसीआई अग्रीड के दे थॉट के देयर इज नो रिस्क इन प्लेइंग पाकिस्तान। पहले ये होता था कि अरे खेलेंगे भी, फिर हारेंगे भी, बेइज्जती भी होगी, फिर जब इमरान खान, जावेद मियांदाद वगैरह खेलते थे, पाकिस्तान वाज अ स्मॉल थिंग। आई डोंट नो अगर आपको याद है, गावस्कर ने कहा था कि पाकिस्तान विल क्रश अस, तो बहुत स्कैंडल हुआ था। वो खुद कैप्टन थे इंडिया के, वो जा रहे थे पाकिस्तान और उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान विल क्रश अस। तो अब तो उसको वो भी डर नहीं है ना इनको कि वी विल लूज टू पाकिस्तान। तो सो दे आर, फॉर देम इट इज अ सेफ बेट, पैसे बन जाएंगे लोगों से, टिकटें भी बहुत महंगी महंगी बेच कर। आपको पता है मुझसे देर हो गई थी, जो हैदराबाद या न्यूयॉर्क में जो मैच होने वाला था, तो मैं जब 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले एक टिकट खरीदने गया तो $4000 में टिकट थी और पार्किंग $1200 की थी। इतना ज्यादा? हाँ, तो पूरा का पूरा $5500। तो यहाँ से मैं, और एक रात तो एटलीस्ट रहना पड़ता वहां पे, वरना यू गेम से पहुंचे, मैच खत्म हो गया। सो आई थॉट $5000 वाज टू मच फॉर दैट मैच। लेकिन लोग बाद हजारों ने देखा है उस मैच को। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि मैं जब तक गया उसको टिकट लेने, वो पूरा स्टेडियम बिक गया था और ये ऑब्वियसली लोग रीसेल कर रहे थे टिकट्स एट दैट हाई प्राइस। तो टिकट वो बिकेंगे बहुत ज़्यादा महंगे, ये और पैसे बनेंगे। ऑब्वियसली टेलीविजन राइट्स तो ऑलरेडी बिक गए हैं। और व्हाट इज सरप्राइजिंग टू मी कि गौतम गंभीर ने कुछ नहीं कहा इसके साथ। उसने, अगर कोई कहता तो ही कुड हैव सेड के वी विल नॉट प्ले, लेकिन उसके तरफ से भी चूं की आवाज भी नहीं आई। ही सीम्स टू बी वेरी। लेकिन सर अब यहाँ जिस जगह पे या जिस कह लीजिए जगह पहुंच गया हिंदुस्तान पाकिस्तान इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सर इससे बाहर कैसे निकलेंगे? इससे कोई रास्ता है कि दोनों कंट्रीज जो हैं दोबारा से बातचीत शुरू हो, दोबारा से कुछ टर्म्स बेहतर हो, या जैसे पहले थे एटलीस्ट वैसे तो हो जाए जैसे पहले थे ना? ठीक है, इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी थी, वो सारा कुछ था, लेकिन इतने टेंस सर, इतना ज्यादा एक दूसरे से नाराजगी, वो कैसे खत्म होगी? मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या फैक्टर्स आर प्रिवेंटिंग इट, लेकिन वो रिवर्स गियर जरा मुश्किल है। देखिए, जब तक कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल और इंडिया इज इकोनॉमी डूइंग वेरी वेल, इंडिया विल नॉट, कोई मोटिवेशन ही नहीं है टू पे रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान और टेक इट सीरियसली। ठीक है, ये समझ नहीं कुछ भी, ये हमारे एक स्टेट के बराबर भी नहीं है। हमारी इकोनॉमी इनसे 10 गुना बड़ी है। अंबानी अदानी के पास ज्यादा पैसे है देन पाकिस्तान एंटायर, इस तरह की जो एटीट्यूड है। सो पाकिस्तान इकोनॉमी शुड गेट स्ट्रॉन्गर, जो गैप है वो कम हो। पहले आपके पास इज्जत आपको पाकिस्तान से इसलिए मिलती थी कि यू आर डूइंग बेटर देन इंडिया इकोनॉमिकली, अब वो बात नहीं रही। दूसरी चीज ये है कि जिन आपके जो नेचुरल एलाइज हैं उनके साथ इंडिया हैज बेटर रिलेशंस देन पाकिस्तान। मैं गल्फ की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम कंट्रीज के साथ। मुस्लिम कंट्रीज के लिए पाकिस्तान हैज बिकम ए न्यूसेंस और इंडिया के लिए वो इन्वेस्टमेंट टारगेट है वगैरह वगैरह। तो इट्स ए बिग डील। अब कतर को ही ले ले, $28 बिलियन की डील थी। और तो $28 बिलियन का वो नेचुरल गैस बेच रहे हैं इंडिया को। सो इंडिया हैज बिकम ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम। और उल्टा मेरे ख्याल से इस साल या अगले साल यूएई और इंडिया का टोटल ट्रेड $100 बिलियन का हो जाएगा, विच इज ह्यूज। प्लस अब इंडिया इज जस्ट ट्रीटिंग दुबई एंड यूएई वगैरह एज ए उसका एक शहर की तरह। मैं कई लोगों से मिला हैदराबाद में, वो कह रहे हैं कि हैदराबाद से दिल्ली ज्यादा दूर पड़ता है उनको, तो वो दुबई मूव हो जा रहे हैं। लाइफ इज बेटर, थोड़ी सी महंगाई है क्योंकि इंडिया में भी काफी महंगाई होते जा रही है। सो इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव बट द लाइफ इज, जमीन आसमान का फर्क है दुबई की लाइफ में और एनी इंडियन सिटी। एंड देन फिर वो दिल्ली वो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। मैं सुना कि सुनील गावस्कर भी दुबई में रहते हैं और कमेंट्री वगैरह करने यहाँ पर आते हैं। सो मेनी एलीट इंडियंस आर मूविंग टू दुबई। तो एक किस्म से
जब तक पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है, स्पेशली फ्रॉम द कंट्रीज जिसको इंडिया रीच आउट कर रहा है, यू नो, ये नॉर्मलाइजेशन की कोई इंसेंटिव नहीं है। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी के लिए पाकिस्तान इज ए प्रॉक्सी फॉर इंडियन मुस्लिम्स। अगर वो इंडियन मुस्लिम्स के बारे में ज्यादा कहते रहे नेगेटिव बात, वो कहते तो हैं हर इलेक्शन में, जैसा मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो आपके मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे देगी, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटका में भी है, तेलंगाना में भी है, वहां पे तो नहीं लूट रहे हैं हिंदुओं के वो मंगलसूत्र। बट इस तरह के थोड़े बहुत बातें करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे जो अटैक करते हैं दैट इज ए प्रॉक्सी फॉर इंडियन मुस्लिम्स, ये जो बीजेपी और मोदी वगैरह करते हैं। तो उस पे उनको वोट मिलते हैं, जब तक वो उन पे वोट मिलते रहेंगे वो। आपको लिए मैं एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर ये दे सकता हूँ कि बंगाल फाइल्स फ्लॉप हो गए एज अपोज टू कश्मीर फाइल्स। केरला उनके तो प्रोड्यूसर के वीडियो भी आई थी, क्लिप था, कोई रो रहे थे कि वो लोन्स हैं उनके, वो कैसे वापस करें। हाँ, वो भी कुछ हो रहा था। हाँ, बट द पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो उसका डायरेक्ट असर ये हो सकता है कि देयर इज होप फॉर इंडो पाक रिलेशन। आप समझ रहे हैं कि वो जो नफरत भरी चीज से वो कैश इन कर रहे थे वो कम नजर आ रही है अब के। तो उस तरह की कई चीजें अगर होने लगी तो थिंग्स विल गो। प्लस आपकी लीडरशिप भी, मतलब देखिए, अगर इमरान खान ट्रेड नहीं रोकते ना, तो सोचिए अगर आप जब मेरे ख्याल से उसके बावजूद अभी तक पहलगाम तक भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड था। मैं देख के हैरान हो गया था कि 2025 में भी 1 बिलियन से ज्यादा म्यूचुअल ट्रेड था। हालांकि दोनों मुल्कों ने कह दिया था कि 2019 में इमरान खान ने बंद कर दिया था, लेकिन अगर वो बंद नहीं करते ना तो ये ट्रेड वुड हैव गॉन क्लोज टू 5, 6 या 10 बिलियन डॉलर भी हो सकता था दोनों मुल्कों के बीच में। सो विच इज ए मेजर इंसेंटिव टू नॉट हैव ए कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, इंटरडिपेंडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग मिस्टेक जो इमरान खान ने की। आई डोंट नो व्हाई ही वुड डू दैट। और उसमें आपका भी नुकसान है, इट्स नॉट एज इफ कि इंडिया का नुकसान हो रहा है, मतलब इट इज नॉट पाकिस्तान। दूसरी, ये जो इंडिया ने बार बार रिक्वेस्ट की कि सेंट्रल एशिया को एक्सेस दीजिए हाईवे बनाने के लिए, तो देर इज नो पॉजिटिव जेस्चर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसी मिसाल नहीं दे सकता हूँ पिछले 15-20 साल में कि पाकिस्तान ने कोई पॉजिटिव जेस्चर किया हो इंडिया की तरफ। एटलीस्ट मैं मोदी को क्रेडिट दे सकता हूँ कि वो उनकी बेटी की शादी में चले गए थे, नवाज शरीफ की जो सरप्राइज विजिट मोदी ने दिया था। इस तरह का डिप्लोमेटिक जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, सो आई थिंक ताली तो 2 हाथ से बचती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर फिर भी बहरहाल मुझे तो यही मैं चाहूंगी कि थोड़े से टर्म्स जो हैं वो बेहतर हो जाएं, एटलीस्ट उस जगह चले जाएं जहां पे पहलगाम से पहले थे। वो वाली सिचुएशन शायद आगे कुछ टाइम लगेगा, लेकिन शायद कुछ बेहतरी आए। पाकिस्तान को कोई स्टेप लेना पड़ेगा। देखिए, ये अमृतसर और लाहौर में शायद 30 मील का फर्क है ना मेरे ख्याल से। तो आई डोंट, मुझे याद नहीं आ रहा, 5-6 साल पहले की बात है। तो मैं किसी कॉन्फ्रेंस में था, तो मेरे बाजू के टेबल पे कोई इंटरनेट प्रोवाइडर्स लोग बैठे थे। वो कह रहे थे कि जो इंटरनेट का जो केबल्स वगैरह है वो अमृतसर से भी जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए इट वुड हैव बीन अ ग्रेट इवेंट कि अगर वो वहीं से ले लेते कनेक्शन। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सच बेनिफिट्स, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा हूँ कि ट्रेड वगैरह जो डेवलप हो सकता था। आप सोचिए कि आईपीएल में अगर एक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम होती, या 2, कराची और लाहौर, इट वुड बी अ डिफरेंट वर्ल्ड ना। खाली उतने ही सोच लीजिए आपके ये इंडिया की टीम में जो आईपीएल में अगर 2 और पीएसएल में इंडिया के 2-4 टीम हो, दैट अलोन विल चेंज द डायनामिक्स ऑफ द 2 कंट्रीज। वो भी हम नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट। हालांकि दैट वुड बी सो इजी टू डू। अब तो खेल भी रहे हैं वहां जाकर। और क्रिकेटर्स के बीच में कितनी दोस्तियां, आप कितने यूट्यूब वीडियोस देखते हैं जब गावस्कर मुसलसल जावेद मियां आजाद के बारे में बात कर रहे हैं या वसीम अकरम बात कर रहे हैं,
you know about Indian cricketers. तो क्रिकेटर्स में इतनी दोस्ती हैं, but the countries are not friendly. जी एग्जैक्टली सर, ऐसा ही। लेकिन खैर वो गवर्नमेंट्स के बीच में प्रॉब्लम है, हम जो क्रिकेटर्स हैं ना उनके बीच में ना, आम आपको पब्लिक के बीच में। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स मैंने देखे थे, एक हाला शायद था, वो क्या था वो जो बहुत ही फेमस हुए थे, वो 1980s की बात कर रहा हूँ, तो जो इंडिया में बहुत चले थे, दे वर सुपर हिट। तो उसके हम वीडियो जाके किराए पे लेकर आके मम्मी कहती जाओ लेकर आओ, वो देखे थे मैंने, मुझे याद नहीं आ रहे उनके नाम। फिर उसके बाद मैंने कभी पाकिस्तानी प्लेयर्स देखे ही नहीं है, लेकिन अब मैंने एक देखा, वो मैं मंटो नहीं हूँ। तो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी टू वॉच। पसंद नहीं आया मुझे, बहुत ही बकवास था वो खासतौर से, मतलब शादी हो रही है, योर नो सिक्योरिटी फॉर द गर्ल, एनीवे वो सब अलग छोड़े, लेकिन एक चीज मुझे बहुत पसंद आई उसमें, जो जितने भी मैंने एपिसोड देखे हैं तकरीबन 10-12 घंटे, एक सेकंड भी क्रेजी नेशनलिज्म नहीं था। और उससे एक हफ्ता पहले मैंने एक बेकार बॉलीवुड मूवी देखा था, वॉर 2 या पता नहीं क्या, बस उसमें इंडिया फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, अरे इतना हर मूवी अब इंडिया फर्स्ट हो गया है। मैं बोला यार तुमको नेशनलिज्म बताया ना, तो एटलीस्ट ओरिजिनल तो हो, सारी दुनिया को पता है ये डोनाल्ड ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट को आप कॉपी मार रहे हो बेशर्मी से। so that was an interesting experience. और मतलब आई गॉट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ लाहौर, वो लाहौर में बेस्ड है, तो लाहौर शहर को, लाहौर इज द ओनली थिंग जो पाकिस्तान में आई विश आई कुड सी, और उस वे में इस वजह से देखा मैं कि लाहौर में वो इट वाज शॉट एंड आई कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ द सिटी। बिल्कुल, लेकिन खैर इस्लामाबाद भी बहुत अच्छा है, आप कभी आइए, आपको इस्लामाबाद भी जो है वो भी पसंद आएगा। ये तो एक तरह से पूरा प्लान करके ये सिटी बनाया गया है ना इस्लामाबाद जो है, तो इसलिए काफी सारी लाहौर का सूफीज्म से भी काफी ताल्लुक है। हाँ, लाहौर का एक वो डिफरेंट वो है, जाहिर है कि लाहौर में तो बहुत सारी ऐसी जगहें जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले वहां पर जो कुछ था तो वो अभी भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।